हेलो एवरीवन, मैं सिपिका फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ, लेकिन मैं आज अच्छी दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को मॉर्निंग से पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा लो लो फील कर रही हूँ एकदम। थोड़ा सा ये लग रहा है, वीकनेस लग रहा है। तो इसीलिए मैं आज वीडियो भी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कल कहा था कि आपको आज वीडियो में मेरा मिनी ब्लॉग आपको के पास आएगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो बना देती हूँ, और फिर मैं स्टार्ट हो गई। और रही बात, मैं कल जो इस टॉपिक में बात कर रही थी, सैलॉन के टॉपिक में, तो जो भी वेंडर हैं, जो भी अभी न्यूली सीखना चाहते हैं सैलून में, मतलब वो कोर्स करना चाहते हैं, जिस भी सैलून में वो कोर्स करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी पहले अच्छी ही जगह करना। क्योंकि बहुत ये ऐसा होता है कि इसमें बहुत चीज़ें होती है कि आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप, मतलब एक होता है ना कि आप स्कूल में जाता है कोई बच्चा तो सीधा ABC नहीं पढ़ के सीधा जेड पढ़ ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ABC, आपको बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और पहले थ्योरिकल, प्रैक्टिकल के बाद, पहले प्रैक्टिकल बाद में करना, पहले थ्योरिकल आपको जानना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इसमें थ्योरिकल नहीं जानते हो तो आपको, आप ही के लिए बहुत नुकसान है। तो मैक्सिमम आप यही करना, जहाँ पे भी आप सैलून में जाते हो जॉब के लिए, सॉरी, एकेडमी के लिए या कुछ सीखने के लिए, तो सबसे पहले आप यही करोगे कि वहाँ पे क्या कोर्स में है। कोर्स पहला आप क्या करा रहे हो, कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग क्या गलती कर रहे थे जब कोर्स कर रहे थे, तो हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी। तो जब वो फाइल हम लोग को दिया गया कि ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा, और जब हम कोर्स में पैसे दे दिए, उसके बाद क्या हुआ कि आपका, मतलब जो वहाँ के सिखाने की जो मैम लोग थी, तो उनके जो ऑनर होते हैं, तो हम लोग तो मैम वो सिखाती हैं, लेकिन उससे भी तो हेड होता है। तो वहाँ पे वो फाइल में बोलते नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं आपको सिखाया जाएगा, ये चीज़ नहीं सिखाया जाएगा, ये चीज़ नहीं सिखाया जाएगा, ये आपके फाइल में नहीं है, ये आपके उस पे सब्जेक्ट में नहीं है। तो इसलिए आप सबसे पहले यही करना कि नहीं, क्या आपके कोर्स में है, क्या क्या चीज़ है। क्योंकि देखो, जितना आप न्यू, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हो, आजकल क्या है कि हर कुछ नया टेक्निक आ रहा है, नया तरीका आ रहा है, नया नया चीज़ आ रहा है। तो आप एक जो पुराना चीज़ जो सीख के बैठे हो, अपने को अवेयर नहीं करोगे, तो फिर आप ही का नुकसान है। पैसा आप खर्च कर रहे हो, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो। तो कोशिश यही करो कि उनका पूरा, क्या उनके में, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आपको पूरा लिस्ट देता है, तो आप कोर्स का क्या क्या उनके कोर्स में, वो जानना सबसे ज़रूरी है। रही बात दूसरी, कि वो कोर्स में वो अपने प्रोडक्ट से सिखाएंगे या आपके प्रोडक्ट से सिखाएंगे। दूसरा बात ये तो आप पहले जान लेना। क्या होता है कि आपको बोलते हैं वन वन टाइम आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं किसी को सिखा रही हूँ तो भाई तुम लो, करो कोर्स, भाई मेरे आप सीख रहे हो तो आप जितना चाहे उतना कर लो। लेकिन बाहर पे आप सीखने जाते हो तो क्या होता है कि आपको वन टाइम देंगे, अपना कोई भी चीज़ होता है, प्रोडक्ट मेकअप का हो गया या कोई भी अदर, वन टाइम देंगे, सेकंड टाइम मना कर देंगे, बोलेंगे आप अपना परचेस कीजिए। तो आप परचेस, सोचो आप परचेस करते रहोगे तो कितना परचेस करोगे। क्योंकि वो ही करते 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 बहुत पैसे अमाउंट हो जाता है। जब एडमिशन लेते हो तब तो लगता नहीं है कि इतना अमाउंट होगा, आपका इतना खर्चा होगा उसके पीछे। जब आप करने जाओगे तब आपके पीछे बहुत खर्चा हो जाता है। वो धीरे धीरे कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। क्योंकि सैलून लाइन में ये सब चीज़ें, आपका हर कुछ यूनिक होता है, हर कुछ नया नया, मतलब टेक्निक, बहुत कुछ पहले से अब में बहुत डिफरेंस हो गया है। हर कुछ नया आने लगे हैं मार्केट में, और लोग पसंद भी करते हैं। तो इसलिए आपको वो पहले जानना जरूरी है कि वहाँ पे आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। वो जो नए नए चीज़ें आपको सिखाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन परचेस कितना, आपको कितनी बार हैंड प्रैक्टिस कितने बार देंगे, ये भी आप देख लेना कितने टाइम आपको हैंड प्रैक्टिस मिल रहा है। वहाँ पे वन टाइम दे रहे हैं या टू टाइम दे रहे हैं या थ्री टाइम, वो आपके प्रैक्टिकल आप कितने टाइम कर रहे हो, थ्योरिकल आपको क्लास में प्रॉपर वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। और तीसरी बात आपका ये है कि आप देखो क्लास कर रहे हो तो उसको आप घर में आकर के, जब क्लास करके आ गए, उसको घर में जरूर प्रैक्टिस करो। वो घर पे नहीं प्रैक्टिस करते हो तो आपके ऊपर के माले से उड़ जाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि देखो, ये सब चीज़ें ना हम क्लाइंट के आगे नहीं बता सकते कि हमें नहीं आ रहा है और आपका हम गलत कर दिए हैं। तो आप अपने हैंड प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैंड प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तब जाके आप क्लाइंट का करोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हैंड प्रैक्टिस ही आपका खराब रहेगा तो आपका ऐसे किसी क्लाइंट का कर सकते हो, क्लाइंट आपको चार बात सुना के जाएगा। जाहिर सी बात है, आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो आपका खराब कर रहा है तो आप सुनाओगे तो वो भी आप ही को वैसे सुनाएगा, आप खराब करते हो तो।
तो इसलिए हैंड प्रैक्टिस भी जरूरी है। दो चीज़ इसमें बहुत जरूरी है सैलून लाइन में, आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरिकल, ये दोनों आपका रहा तो आप मतलब जॉब करो या अपना खुद का एकेडमी डालो या कुछ खुद का सैलून डालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और मेरा क्या है, मेरा 10 ईयर से ऊपर हो गया एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि मैं पहले एक बार मैं गवर्नमेंट का सीखी, मेरे को फिर भी मैं उससे मतलब मेरे को ये लगता था कि गवर्नमेंट में क्या सिखाता है, साला कुछ सिखाता नहीं है। तो मैं कुछ दिन सीखी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं प्राइवेट में सीखी, तो वहां पे भी मेरे को मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उनको नॉलेज ही नहीं है, वो बस सिखा रहे हैं सिखा रहे हैं। फिर वहां पे छोड़ दी मैं। फिर उसके बाद मैं सीधा फिर बोली नहीं, मेरे को अच्छी जगह जाना है, तो अच्छी जगह के लिए अच्छा अमाउंट लगेगा। तो मैंने यही डिसाइड किया कि हाँ, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं पे भले अमाउंट लगता है लेकिन हाँ मेरे को टाइम दूंगी, लेकिन अच्छी जगह करूंगी। तो मेरा ऐसे ही आप सोच लो, वो मेरा पड़ गया 10 से 12 साल मेरा मतलब एक्सपीरियंस है सैलून लाइन में। तो मेरे को कोई भी देखो क्लाइंट जितना भी आपका आता है, आपका हैंड से मतलब कोई भी वर्क करते हो तो क्लाइंट समझ जाता है कि ये वर्क करने वाला हाथ है, भाई इनका हाथ बहुत मजा हुआ है। और जब भी कोई आप के यहाँ पास स्टाफ आता है या कोई भी आता है, तो आप उससे तो पहले हैंड प्रैक्टिस अच्छे से करा लो, फिर उसके बाद आप जॉब पे रखो जो भी है। लेकिन सैलून लाइन में खुद को बहुत हर कुछ का नॉलेज होना पहले जरूरी है। और ये नहीं कि अभी 1 साल हम सीखे नहीं कि हम पहले खोल लिए, तो आपका बिजनेस लॉस पे लॉस ही जाना है। क्योंकि आपका जितना भी स्टाफ है वो तो आपको ही सिखाने वाला है, क्योंकि आपको तो नॉलेज है ही नहीं उस चीज का, तो वो आप ही को सिखा के चल जाएगा। तो सबसे पहले खुद पे नॉलेज लो, कम से कम इस पे आप अपने को टाइम दो, 3 से 4 साल पहले अपने को टाइम दो, पहले अच्छे से प्रॉपर सीखो, हैंड प्रैक्टिस पूरा फुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जा करके आप सैलून लाइन में जाओ। क्योंकि सैलून लाइन ऐसा होता है कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो विदाउट प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज के आप जीरो हो। ना सैलून चलने वाला है, नहीं आपका एकेडमी चलने वाला है, नहीं आपका नाम होने वाला है, बदनामी के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये लाइन में आपको हैंड प्रैक्टिस प्लस थ्योरिकल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप पहले नोटिस करो कि हमें जब भी सीखना है, जहाँ भी सीखना है, तो और आप अपने को जितना हो सकता है न्यू चीज़ जितना मार्केट में आ रहा है, आजकल के लड़के लड़कियां सब देखते हो नए नए चीज़ के पीछे भागते हैं, तो आपको नए चीज़ पे ही फोकस करना है कि मार्केट में नया क्या है, हम क्या नया सीख सकते हैं और वैसे हम क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले तो सीखो अपने को, 3 साल 4 साल अपने को दो, प्रैक्टिस करो अच्छे से क्लाइंट के ऊपर। क्या होता है ना, क्लाइंट ऐसा होता है कि कभी कभी हर दिन सब लोग तो एक जैसे नहीं है, हर लोग तो स्वीट नहीं है सबके साथ। तो क्लाइंट कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं आता है वर्क, तो वो तुरंत सुना के चल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन वहीं पे ही डाउन हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो दिमाग का कीड़ा हो जाता है कि फिर आप उठ नहीं पाते हो। तो पहले क्लाइंट के ऊपर करने से पहले खुद के ऊपर करो, अपने घर वालों के ऊपर करो, खुद पे खूब प्रैक्टिस करो, तब जाकर के आप क्लाइंट पे हाथ दो, तब अच्छा लगेगा, आपका वर्क भी अच्छा लगेगा क्लाइंट को, और आपका नाम भी होगा। और रही बात केमिकल जॉब के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केमिकल हेयर का करते हो, और जितना भी आप सोच लो हेयर में आप क्या बोलते हैं, जितना भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं नॉलेज है तो अब क्या से क्या हो जाएगा वो आपके ऊपर है। तो फिर नाम तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत बदनामी होने वाला है। तो इसलिए आप पहले प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस केमिकल जॉब का नॉलेज, और प्लस आपको स्किन कि स्किन आप एनालाइज करना जान जाओ। क्योंकि आपको ये नहीं पता ये इसकी स्किन कौन सी है, तो पहले वो जानो, फिर उसके बाद उस पर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, कौन सा उसका मतलब मसाज जाएगा, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सैलून लाइन में जाना है तो प्लीज़ ये आपको इंक्वायरी पहले करो उस जगह से, तब जा कर के एडमिशन आप कराओ, तब आपको आपका करियर बन सकता है। यही था मेरा छोटा सा टॉपिक, आपको बताना था, मैंने बता दिया। और ये आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो। और फिर मेरा आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपने घर में अच्छे रहो, मैं भी अपने घर में अच्छी रहती हूँ। लव यू ऑल।